सो हाय हेलो एंड दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की नहीं। हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर टुमारो, यानी कि कल ऐसे स्टॉक जो मंडे को बड़ा मोमेंटम कर सकते हैं, हम उन स्टॉक की बात करने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एंड अदर सेक्टर का, ताकि जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में वीडियो सर्च कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन मिल सके, थोड़ी सी नॉलेज मिल सके। एंड देन लास्ट में हम लोग जो बात करने वाले मेनली, वो मैं आपको आज एक लगभग 11 से 12 स्टॉक देने वाला हूँ, जो कल अगर मोमेंटम करते हैं तो उसमें आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो और जो लोग लगातार फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो डायरेक्टली वीडियो पे जंप करते हैं गाइस। मेरे पास निफ्टी का चार्ट ओपन है। निफ्टी के चार्ट में मुझे दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल के पास, यानी कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास निफ्टी जो है वो अभी पहुंच चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं 17,828 पे मार्केट चल रहा है, और 17,822 का जो लेवल था वो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है। मतलब वहां से हालांकि रिजेक्शन भी आई थी। अगर आप देखो ना, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यही अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही लेवल जो थे वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस भी बना था, लेकिन दोबारा मार्केट ने इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो कल की ओपनिंग जो रहेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। बट अगेन इस लेवल के पास में जब तक है ना गाइस, तो थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड होना कि अगर आपको मान लो कोई डबल टॉप या फिर कोई भी सेलिंग का सिग्नल भी मिलता है, तो उसका रीजन क्या है? मार्केट लगातार बहुत पागलों की तरह ऊपर जा रहा है और पॉज लेना मार्केट के लिए बनता है। ठीक है, तो अगेन इन लेवल्स के पास में अगर हमें कोई सेलिंग का ट्रेड मिल जाता है तो अच्छी बात है। और अगर मान लो इसको ब्रेक करके री पुल बैक लेके और दोबारा ऊपर जाता है, तो फिर ऊपर तो काफी ऊपर तक के 18,000 तक के टारगेट हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी ने सभी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। वो कह रहा है मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। और अगेन मतलब वो पागल सांड की चला चले जा रहा है, चले जा रहा है। और अभी अगेन हमारे पास कुछ लेवल जो है वो बहुत ऊपर के हैं। तो अगर ये वाले लेवल का, यानी कि 41,932 का रीटेस्ट होता है और यहाँ से दोबारा वो पुल बैक लेता है, तो वहां पर दोबारा जो है वो बाइंग की जा सकती है। ठीक है, सो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो था वो था हमारा 41,932 का, जो कि ब्रेक हो चुका है बैंक निफ्टी में। वहीं अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें, तो सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, लेकिन पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वाई? बिकॉज पीएसयू बैंक ने अभी अभी जो है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, और पहले वहां से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर एक स्विंग भी है। तो अगर मान लो कल मार्केट बुलिश रहता है, तो बैंक निफ्टी को पकड़ना चाहते हो, अगर आप बैंकिंग स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हो, तो पीएसयू बैंक्स को ज्यादा आप देखना, बिकॉज उसमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्राइवेट बैंक में इतना ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे पीएसयू बैंक में बन रहा है। ठीक है, फाइनेंस सेक्टर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भागा हुआ है। ऑटो सेक्टर अगेन पहले नीचे गया था, बट फिर अंदर बहुत तेजी से आ गया है जोन के। ठीक है, आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो आईटी सेक्टर में आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो ये जोन में चल रहा था। ठीक है, ये मतलब बेरिश फ्लैग बना रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे, जिसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद दोबारा नीचे फॉल कर रहा है। तो आईटी सेक्टर का आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं वन डे पे दिखा देता हूँ। वन डे पे भी आपको आईटी सेक्टर का यही दिखेगा, ये एक ब्रेकडाउन, ये एक रीटेस्ट, और दोबारा कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर इन स्विंग के नीचे जाएगा ना आईटी सेक्टर, तो फिर तो गाइस बहुत ज्यादा बड़ा सेलिंग आ जाएगा आईटी सेक्टर में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट बात करें मेटल की, तो मेटल यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आके डब्लू पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मेटल सेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फार्मा की, तो फार्मा ने एक बहुत अच्छी रैली के बाद एक छोटा सा हॉल्ट कैंडल बनाया है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये हॉल्ट कैंडल थोड़ा सा और सेलिंग में आए, और एक छोटा सा पुल बैक हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अदरवाइज अगर मान लो कल फार्मा थोड़ा सा गैप अप हो जाता है, तो दोबारा ये रैली जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा सकता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ये जो है ये काइंड ऑफ फ्लैग बन रहा है, अगर गैप अप हो जाएगा तो दोबारा रैली कंटिन्यू कर देगा। अगर फ्लैट ओपन होकर इसका लो ब्रेक करता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ सस्टेन करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट हेल्थ केयर की बात करें, सेम है फार्मा की तरह। उसके बाद हम लोग एफएमसीजी की बात करें, तो एफएमसीजी एक वेरी इंपॉर्टेंट लेवल पे है गाइस, इस पे नजर रखेगा। एफएमसीजी सेक्टर पे नजर रखेगा गाइस। वाई? बिकॉज यहाँ पर अलर्ट है आपके पास कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइम उस रेजिस्टेंस को जो है वो अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है एफएमसीजी, और वन डे के अकॉर्डिंगली ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल बना के गया। इससे पहले बेरिश कैंडल थी, उससे पहले भी जब उसने कोशिश की तो फेल हुआ था। ठीक है, तो अगर मान लो कि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो 46,400 का लेवल ब्रेकआउट करके निकलता है, तो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स पे नजर रखेगा, आपको बहुत अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स मिल सकते हैं, याद रखेगा। और अगर मान लो
आप 1 घंटे पे देखते हो, तो 1 घंटे पे आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन का नीचे को ब्रेकडाउन हो जाता है और प्रीवियस स्विंग निकलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हो, बिकॉज़ ऑलरेडी जो है एफएमसीजी बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे है और इवन की सिर्फ थर्ड टाइम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है? सो ऐसा हो सकता है कि ये एज़ अ रेजिस्टेंस ही बिहेव करे, बिकॉज़ थर्ड टाइम में कोशिश कई बार होती है सेलर्स की वो नीचे लेके आएँ, ठीक है? एंड अगर हम लोग बात करें कंज़म्पशन, तो वो अभी नीचे है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। कमोडिटी में भी अभी कुछ नहीं करना, पुलबैक का वेट करना है। इसके अलावा एनर्जी में तो अगेन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, बट इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो थोड़ा अच्छा मिल सकता है। ऑयल सेक्टर एक इम्पोर्टेंट लेवल पर अगर गैप अप होता है बहुत बड़ा, तो ऑयल सेक्टर हम देखेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ नहीं। इंफ्रा जो है वो इंफ्रा भी गैप अप होगा बहुत बड़ा, तभी हम देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। मीडिया भी अगर बहुत बड़ा गैप अप होगा तभी देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। रियल्टी सेक्टर अगर फ्लैट ओपन होके भी ऊपर निकलता है, तो रियल्टी के स्टॉक्स को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओबॉय रियल्टी हो गया या फिर और कोई, ठीक है? अभी हम लोग बात करते हैं गाइस स्टॉक्स की, जो हमारे बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स है फॉर टुमारो, यानी कि मंडे के लिए जो बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है? इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक तो कर दो और कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हो, ठीक है? सबसे पहला स्टॉक है गाइस कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया की बात करें तो लास्ट टाइम भी मैंने दिया था, जब आपको दिखेगा कि सेलिंग के लिए दिया गया था लास्ट डे, ठीक है? और सेलिंग मिली भी। हालाँकि अगेन वो पुलबैक में कन्वर्ट हो गई और अच्छा खासा पुलबैक आया, ठीक है? और यहाँ पर एक लर्निंग पॉइंट भी है गाइस आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल हो, कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल हो, ठीक है? और वहाँ पर अगर स्टॉक काफ़ी दूर से आ रहा है, रेड, 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 रेड बना के और ब्रेक डाउन कर देता है, तो 99% चांस है कि वो ब्रेकआउट फेलियर होगा। इस चीज़ को कॉपी पर लिख के रख लो कि कभी भी अगर कोई ब्रेकडाउन करना होगा तो उसके पास में आके स्टॉक को थोड़ा-सा कंसोलिडेशन करना होगा या पॉज़ लेना होगा, उसके बाद ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। अगर बहुत दूर से आ रहा है और ब्रेकडाउन सीधा कर देता है तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर हुआ अभी, जिन लोगों ने ब्रेकडाउन के बाद एंट्री की होगी वो लोग फँस गए होंगे, जो लोग सुबह से एंट्री करके बैठे हैं उनको प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है? अभी भी लेकिन याद रखिएगा कमिंस इंड जो है वो है सेलिंग के लिए ही। हेड एंड शोल्डर जो है वो अभी भी हमारा एक्टिव है। दोबारा अगर ये पुल बैक लेके अगर ब्रेकडाउन करता है सही तरीके से, तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। इवन की कोई इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी कोई अगर सेलिंग का सेटअप बनता है, मान लो आपको ऐसा कुछ मिलता है यहाँ कहीं पर या फिर ऐसा कुछ मिलता है, तो आप सेलिंग के लिए इसमें प्लान कर सकते हो कमिंस इंडिया में। तो इस पे नज़र रखिए बिकॉज़ इसमें बड़े टारगेट मिलेंगे आपको जब भी मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया की अगर हम लोग बात करें, लास्ट टाइम भी बताया था कि इस पे बहुत ज़्यादा नज़र रखो, मैं काफ़ी दिनों से दे रहा हूँ, ठीक है? ये जब भी बहुत अच्छा मोमेंटम करेगा तो बहुत अच्छा करेगा और ये वाला ट्रेड भी मैं कल उस दिन दे के गया था लास्ट टाइम, कि जब ये इसको अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो इसके बीच में भी प्ले करना चाहे कर सकते हैं। बट जो कंज़र्वेटिव ट्रेडर है, थोड़ा सेफ खेलते हैं, वो लोग कब ट्रेड करेंगे? जब ये वाला रेंज या फिर ये वाला रेंज जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद ही। बाकी आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है, ठीक है? अग्रेसिव ट्रेडर बीच-बीच में ट्रेड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा की भी हम लोग बात कर चुके पहले भी। जब यहाँ पर था तो हम लोगों ने कहा था कि ये काइंड ऑफ जो है वो हेड एंड शोल्डर बना रहा है। तो या फिर ब्रेकआउट करेगा या फिर ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है। और अभी ये क्या कर रहा है, अगेन यहाँ पर अगर देखोगे तो ये गैप डाउन होने के बाद इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया और इस लेवल का भी ब्रेकडाउन कर दिया है। तो अगर ये मान लो नीचे निकलता है तो कंटिन्यू हो सकता है इसके नीचे, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आप जो है वो टेक महिंद्रा को सेलिंग के लिए रख सकते हो। हालाँकि आईटी सेक्टर मैंने ओवरऑल ही आपको बता दिया कि सेलिंग के लिए है। तो टेक महिंद्रा भी सेलिंग के लिए जा सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँगा तो वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है इन्फी। अगेन आईटी स्टॉक है। अगेन वही चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर बहुत अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे था। काफ़ी सारे बायर्स को ट्रैप किया उसने यहाँ पर, इवन कि हम लोग ने भी आपको यूट्यूब पे दिया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, लेकिन वो गैप डाउन हो गया और सभी लोगों के एसएल खा के वो नीचे अगेन प्राइस एक्शन बना रहा है। तो अगेन ये फ्लैट ओपन होकर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो और नीचे ये जो है फॉल जाने को देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ पे नज़र रखिएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो एलटीआईएम है। एलटीआईएम अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है और मैंने बताया भी था कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड कर सकता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने सभी लोगों को हैरान कर दिया। कैसे हैरान कर दिया? ये गैप डाउन हो गया जिसकी वज़ह से काफ़ी लोगों ने अपने एसएल दे दिए इस लो के नीचे, ठीक है? और अभी ये कहाँ पर है? अभी ये है 4620 के लेवल के पास में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल जो दिख रहा है वो 4558 पे दिख रहा है या फिर इस ट्रेंड लाइन पे दिख रहा है। तो अगेन ये लेवल जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जो लोग भी हमारे लेवल्स को फॉलो करते हैं कभी भी,
उनको पता है ये ग्रीन लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो और अगेन चांसेस आर वेरी हाई कि अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये यहीं से ऊपर चला जाएगा और अगर ये थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होके नीचे ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर बहुत अच्छा इसमें फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जो कि यहाँ पर एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस बनाएगी, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक है इंडस टावर। इंडस टावर हालाँकि अगर हम लोग देखें तो इंडस टावर का एक गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंडस टावर का ना अर्निंग आने वाला है, ठीक है? अर्निंग जो आने वाला है वो 26 तारीख को आने वाला है, लेकिन 26 तारीख से पहले ही ये गिरना शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि अर्निंग जो है वो खराब आएगा, ठीक है? ऐसा हमेशा होता है। व्हाई होता है? बिकॉज़ न्यूज़ आने के बाद क्या होता है सब लोग को लगता है अरे गंदी न्यूज़ आई है, गलत न्यूज़ आई है तो सेलिंग करो, सेलिंग करो। लेकिन जो लोग रियल प्लेयर है ना वो पहले से ही सेल करके बैठे होते हैं। जब आप सेल करते हो वो लोग बाय कर लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग ट्रैप हो जाते हो। जैसा कि अगर आप देखो तो यहाँ पर इसका अर्निंग आया था, बहुत खराब आया था, ठीक है? लेकिन देखो ये पहले से ही गिरना शुरू हो गया था, है ना? अभी फिर ये पहले से गिरना शुरू हो गया, दोबारा अर्निंग जो है वो खराब आ सकता है। तो इस पे नज़र रखिएगा, ये कहीं न कहीं आपके लिए लर्निंग का एक विषय होगा। अगर ये फ्लैट ओपन होता है और लो ब्रेक करता है तो दोबारा सेलिंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है? बट इस ये लर्निंग का बहुत अच्छा स्टॉक था इसलिए मैंने आप इसमें रखा, अदरवाइज़ मैं नहीं रखता, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन को हमने लास्ट टाइम भी दिया था, बहुत अच्छा इसमें ट्रेड भी मिला, बहुत अच्छा टारगेट भी मिला। अभी भी ये जो है वो बाइंग के लिए अगेन ये फ्लैट ओपन होता है और प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग इसको बाय करने में बिल्कुल नहीं कतराएँगे, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो एमएफएसएल है। एमएफएसएल भी मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ गाइज़, काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि एमएफएसएल क्या कर रहा है। देखोगे अगर तो एमएफएसएल मैंने पहले सेलिंग करवाई थी, ठीक है? कब? ट्रेंड लाइन के यहाँ टच पे, ट्रेंड लाइन के टच पे, ट्रेंड लाइन के टच पे, ट्रेंड लाइन के टच पे, है ना? लेकिन ये क्या कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन टच करके जा तो रहा है लेकिन ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है? ये काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि ये काइंड ऑफ जो है वो ये क्या है यार? ये वेज कौन-सा होता है ये? ठीक है, मेरे ना दिमाग से निकल गया वो। फॉलिंग वेज टाइप का बना रहा है यहाँ से अगर आप देखोगे, तो फॉलिंग वेज बना रहा है। एक ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 645 के अबव में जो है वो हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है? इवन कि अब तो 640 के अबव में भी बाय बन जाएगा। तो इस पे नज़र रखो, ठीक है? और नीचे की तरफ भी कुछ लेवल है बट वो हम लोग नहीं प्लान करेंगे अभी के लिए। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई सेलिंग मिलेगी तो देख सकते हो ट्रेंड लाइन पे, ठीक है? अदरवाइज़ तो बाय के लिए रखो 46 के लेवल 646 के लेवल पे या 640 के अबव में जब ये निकलेगा तो बहुत अच्छा इसमें आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है सीयूबी, ठीक है? सीयूबी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बन रहा है। लगातार इस ट्रेंड लाइन को जो है वो रीटेस्ट कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो अगेन ये वाले लेवल और ये वाले लेवल और ये वाले लेवल या फिर इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। अगर मान लो ये फ्लैट ओपन होता है और लो ब्रेक कर देता है तो बिकॉज़ ये सपोर्ट लेवल भी 2 बार टेस्ट हो चुका है, तीसरी बार में अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ये वाले लेवल तक का आपको टारगेट जो है वो मिल सकता है। ठीक है? तो सीयूबी पे भी आप नज़र रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन होटल है। इंडियन होटल सिंपल है गाइस, इसमें ज़्यादा कुछ भी है नहीं, ठीक है, बताने के लिए। इसमें क्या है स्टॉक जो है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे काफ़ी दिनों से सैंडविच पैटर्न बना रहा है, काफ़ी दिनों से एक ही जगह पर दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे घूम रहा है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली नीचे की तरफ उसने सपोर्ट बना ली है जिसको मल्टीपल टाइम टच कर चुका है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना रही है जिसको वो मल्टीपल टाइम टच कर चुका है। तो डेफ़िनेटली ये व्हेरेवर इट विल ब्रेक, यू कैन ट्रेड ईज़िली, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ये जहाँ पर भी ब्रेक करेगा आप उस साइड को ट्रेड कर लीजिएगा। इससे सिंपल खिचड़ी तो और कुछ हो नहीं सकती, तो उसमें पकाइए। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीएन। एसबीएन में मैंने इंपॉर्टेंट लेवल दिए हुए हैं गाइस, जो 534.75 का लेवल है, वो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है? अगर वो लेवल ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 542 का बन जाएगा, ठीक है? और 542 अगेन मैं बता रहा हूँ ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है? तो वहाँ पर अगर डबल टॉप बनता है तो सेलिंग के लिए भी रेडी रहिएगा। लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा ऑलरेडी आपको। और मान लो अगर 542 के पास में भी कंसोलिडेशन होके दोबारा ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 553 का है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लेवल भी दे रहा हूँ, ठीक है? लेवल हालाँकि मैं सब शेयर में नहीं देता बट कुछ शेयर में देता हूँ, तो आपको पता है कि वो कैसे वर्क करते हैं, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जो है वो प्रकट कर सकते हो, रोक कोई की नहीं है, ठीक है? और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।